हेलो दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 111 की बात करेंगे, पट्टे का पर्यवसान। अब ये पट्टे का पर्यवसान क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल से। तो देखिए, टीपीए मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 111 में पट्टे की संपत्ति के कुल 8 ढंग होते हैं, कुल 8 तरीके बताए, जिन्हें संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 में स्पष्ट किया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में चर्चित ढंग पट्टे के पर्यवसन द्वारा अंतिम व्यवस्था प्रदान करते हैं। ठीक। धारा 111 की व्यवस्था 1929 ईस्वी के पूर्व दिए गए पट्टों के विषय में लागू नहीं होती। इस तरह रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नोटिस आदि की समानांतर व्यवस्थाओं की व्याख्या अधिनियम की धारा 111 के अनुसार नहीं की जा सकेगी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की व्याख्या विभिन्न प्रांतों में रेंट कंट्रोल एक्ट 1920, बंगाल हाउस रेंट कंट्रोल ऑर्डर 1942, रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1939, इन विभिन्न व्यवस्थाओं में किराएदार की अधिक सुविधाएं दी गई। अब देखिए, हर एक स्टेट में ये पट्टे का पर्यवसान मतलब पट्टे का रेंट, हर एक स्टेट में जो रेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है या रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो हर एक स्टेट में अपना अलग अलग है। क्योंकि जो जैसे यूपी का अपना अलग है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सिस्टम अलग है, एमपी का अलग है, बंगाल का अलग है, कलकत्ता है और दिल्ली का अलग है। तो हर जगह की ज़मीन का जो ट्रांसफ़र है वो अलग अलग है, तो उनका रेंट कंट्रोल भी अलग अलग होगा। ठीक है। अब जैसे अगर यूपी में बात किया जाए तो रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पट्टे पर, पट्टे का अर्थ मतलब पट्टे से होने वाले लाभ मतलब रेंट, उसमें क्या होता है कि जैसे यूपी में साल भर के लिए टैक्स लगाया गया कि आपको पूरे साल का, मान लीजिए अगर आपने 2 खंड उठाया है तो आपको 2200 या 2400 रुपये देना पड़ेगा साल भर का, क्योंकि आपकी संपत्ति है और संपत्ति से आप किराया वसूल कर रहे हैं, तो इसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग है। ठीक। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे 8 ढंग क्या है, समय के बीत जाने पर, एक्सपायरी ऑफ पीरियड क्या होता है, किस स्थिति में समय बीत जाने पर क्या होता है पट्टे का। ठीक है। उसके बाद कृषि विषयक पट्टे हैं। उसके बाद घटना के घटित या ना घटित होने पर पट्टे की समाप्ति है। इस तरह से करके विलियन द्वारा पट्टे की समाप्ति है, मर्जर द्वारा। ठीक है। तो ये सब 8 तरीके बताए गए जिसमें पट्टे का पर्यवसन किया जाता है। कि जैसे समय के बीच जैसे एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो जाता था, क्या होता है, प्रत्येक पट्टे में अन्य शर्तों के साथ पट्टे की अवधि की शर्त अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके अनुसार पट्टे की अवधि विस्तार, प्रारंभ की तारीख और परिमित दिनांक का निश्चय होता है। अवधि का स्पष्ट विवरण न होने पर अवधि को निर्धारण पक्षों की संविदा पर निर्भर होगा, जिसके प्रभाव में कृषि एवं व्यापार के सिलसिले में होने वाले पट्टों की अवधि वर्षानुवर्षी मानी जाती है, जैसे साल भर साल मानी जाती है, तथा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए दिया गया पट्टा मासानुमासी अवधि का पट्टा माना जाता है। और अगर मान लीजिए कृषि से लेने दिया गया तो महीने के अनुसार पट्टा माना जाता है। समय का बीतना पट्टे की समाप्ति का एक प्रमुख तरीका है। अगर समय बीत जाता है तो वो पट्टे की समाप्ति का एक प्रमुख तरीका है। अब जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उस पट्टे के नवीनीकरण की अलग शर्तें हैं कि अब और कितने दिन के लिए किया जाए। ठीक है। तो अब पट्टे का जो पर्यवसन है, जैसे परिसीमित समय के बीत जाने पर, ऐसे समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, या ऐसी घटना के घटित न होने पर। अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हो जाती है जब किसी संपत्ति को पट्टे पे दिया जाता है, या ना घटित हो, उस संपत्ति के पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसन किसी घटना के घटित होने पर होता है, या उसका व्यन करने की उसकी शक्ति का विस्तार। अब जैसे कहने का मतलब है कि हमने अपनी संपत्ति किसी को पट्टे पर दी, अब मान लीजिए आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें उस बेचारे की तो गलती है नहीं। ठीक। विवेचित अभियंता द्वारा उस दशा में जब उस संपूर्ण संपत्ति के पट्टेदार और पट्टाकर्ता हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के निहित होते हैं, विवेचित अभियंता द्वारा
पट्टे का पर्यवेक्षण करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय से एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का समय रूप से दी गई सूचना के अवसान पर। ठीक है, तो ये सब क्या है, पट्टे का पर्यवेक्षण। ये धारा 111 है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नेक्स्ट सेशन से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी इच्छा आपकी है, कोशिश यही रहे कि वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं समझ में आया इसको दोबारा फिर से बताया जाएगा।